जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। हम लोग अपने जीवन में देखें तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कभी जन्म लेने के पश्चात शांत नहीं होते। हमेशा उछल कूद करना इधर उधर, कभी शांत मन से नहीं बैठते। और ना ही कोई हमें यह ज्ञान देता है कि थोड़ी देर शांति से बैठो, थोड़ी देर शांति से बैठ के कुछ नहीं, चुपचाप, कोई जप नहीं, कोई वो ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति से चुपचाप एक उससे बैठ जाओ। आप खुद उसका अनुभव करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का एक तेज प्रभावित होने लगता है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं बिना ऊर्जा के कोई भी चीज संचालित नहीं होती। अगर रेडियो चलता है तो उसमें भी सेल लगता है या फिर बिजली लगती है। उसी तरह से कोई भी चीज हो, ऊर्जा कहीं ना कहीं। अगर हम मान लो कूलर को ही एक उदाहरण के तौर पे लें, हम एक नंबर पे चलाएंगे कूलर तो करंट थोड़ा कम खाएगा, मीडियम चलाएंगे थोड़ा और ज़्यादा खाएगा, और हाई चलाएंगे तो सबसे ज़्यादा करंट वो उठाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा बनती है तो वह हमारे खान पान और हमारे चाल चलन के अनुसार बनती है। खान पान मतलब जो हम खाते हैं तो उसके अनुसार हम उसको सही ढंग से अगर हजम किए और वो पौष्टिक है तो वो हमें ज़्यादा ताकत और मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। और अगर वही हम गरिष्ठ भोजन किए और डकार रहे हैं, जैसे कि हजम नहीं हो रहा है, फिर हम दवाई ले रहे हैं, तो वह हमें कम ऊर्जा देता है। और हम गरिष्ठ भोजन भी लिए हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोई भी मेहनत हो, किसी भी प्रकार की, हम दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, मतलब एक कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं, तो हमें वह गरिष्ठ भोजन भी हजम हो जाएगा और वह अधिक ऊर्जा देगा। अगर हम जैसे कि मैं देखता रहा, अब तो खैर ठेले बंद हो गए ना, पहले वो भैंसा ठेले चलते थे। लोग खुद, कुछ ठेले होते थे जिनमें भैंसे नहीं होते थे, वो व्यक्ति स्वयं ही खींचता था। अब ऐसे व्यक्ति को अगर हम मीट, मांस, मच्छी खिला दें तो उसके शरीर में ताकत भी बनेगी और वो उसको अच्छे से हजम भी करेगा और उसके चेहरे में एक रौनक, खिलापन भी आए। लेकिन वही अगर हम उसको रोटी दाल और उस पर ही रखें तो उसको उतनी ऊर्जा उससे नहीं प्राप्त हो पाती है, तो वह व्यक्ति कमजोर होता जाता है। इसलिए हमें अपने कार्य के अनुसार ही अपना भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा काम इतना चलना फिरना नहीं है तो हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। और जब हम शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं, आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो मौन व्रत किए हुए हैं एक दिन का, तो उन एक दिन का आप मौन व्रत करके स्वयं देखिए, आपको अनुभव होगा जैसे कि आपके अंदर ऊर्जा का एक तेज संचार चल रहा है। मतलब ऊर्जा पहले से अधिक मात्रा में इकट्ठी हुई है जो हमारे और क्षेत्रों में कार्य करेगी। मतलब हम शांत होके कितना फायदा उठा सकते हैं। वो अगर हम कम से कम बोलेंगे तो हमारी ऊर्जा भी कम खपेगी और हमारे आगे बढ़ने के लिए वह ऊर्जा हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी हम देखते हैं जन्म लेने से हमको यही कि स्कूल जाना, टीचर के ऐसे पहले तो पाँव छुए जाते थे, अब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम करके, अब इस तरह से। तो हर चीज समय के अनुसार बदलती गई, लेकिन हमको ये कोई नहीं सिखाता। और बड़े हुए, आगे बढ़े तो जाना, ऐसे बात करना। आजकल तो लोग ट्यूशन लेते हैं कि नौकरी करनी है तो वहाँ पे कैसे हम बोलें, कैसे बात करें, कैसे, उसका भी ट्यूशन लेते हैं। मतलब हर चीज़ का आजकल ट्यूशन हो गया।
लेकिन शांति का ट्यूशन कहीं नहीं है। कोई शांति के लिए ट्यूशन नहीं देता होगा। शांति का कोई ट्यूशन खोल भी ले तो शायद एक बंदा भी ना आए उसमें कि शांति लेने इनके पास जाए। अगर इतनी शांति तो हम घर में ना चुप होके बैठ जाए, लेकिन घर में भी वो नहीं बैठ सकता। मतलब बाकी सब पाठ तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन शांति का पाठ कोई भी नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वह पाठ हमें स्वयं पढ़ना पड़ता है कि हम जितना शांत होंगे उतना ही अपने लक्ष्य के प्रति तेज बढ़ सकते हैं। अगर हम शांत नहीं होंगे तो हमारी ऊर्जा अधिकतर बेकार के कार्यों में नष्ट हो जाएगी और हम उसका सही ढंग से लाभ भी नहीं उठा सकते। और भक्ति में तो बहुत शांति चाहिए होती है, क्योंकि भक्ति में अगर हम शांति नहीं रखेंगे तो आज हम शिव जी के प्रति ललायित हैं, कल हम कृष्ण जी के प्रति ललायित हैं, परसों रामचंद्र जी के प्रति ललायित हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है, ये धर्म नहीं, वो धर्म अच्छा है, वो धर्म नहीं, ये धर्म अच्छा है। अरे भैया, सारे धर्म एक ही जगह पहुंचाते हैं, कोई दूसरी जगह नहीं पहुंचाता है। और सारे धर्म कहते हैं शांति रखो, और सारे धर्म ये कहते हैं सबका मालिक एक है, मगर फिर भी हम इंसान भटक ही रहे हैं। ना तो हम शांत हो पाते हैं, ना अपने धर्म पे पूरा गहन चिंतन कर पाते हैं कि हम गहन चिंतन करके और फिर अगर हम अपने धर्म को सही प्रकार से पकड़ के और उस पर बढ़ चलें तो हमारा वही धर्म हमें वहीं तक पहुंचाएगा। क्योंकि सभी धर्मों में अगर हम सही ढंग से नहीं पकड़ते तो तमाम विरोधाभास भी होते हैं, क्योंकि यह संसार माया जाल है भ्रम का। और हम किसी भी मार्ग में बढ़ेंगे, भक्ति में बढ़ेंगे, तो हमारे सामने तमाम प्रकार के मायाएं आएंगी, तमाम प्रकार के अवरोध आएंगे जो हमारे लिए बाधक होंगे। कोई इंसान के रूप में ही कि कोई इंसान आया हमारे मार्ग में बाधा खड़ी कर दो इनका एक कार्य, तो हमें हर बाधा से अगर हम शांत होंगे तो उससे लड़ के आगे निकलने का सही मार्ग हम चुन सकते हैं। और अगर शांत नहीं होंगे तो हम उस क्रिया को देख के तुरंत गुस्से में आ जाएंगे। इसलिए अपने अंदर शांति धारण करो और शांति धारण करके अपने भाव को मजबूत करो। जिस मार्ग पे भी बढ़ो अपने भाव को मजबूत करके एकाग्रता रखो अपने मार्ग पर, मतलब अपने लक्ष्य पे एकाग्रता रखो, सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन फिर से मेरा वही कहना है कि गलत मार्ग पे बढ़ोगे तो कर्मफल तुम्हें गलत ही मिलेगा, और सही मार्ग पे बढ़ोगे तो कर्मफल सही मिलेगा। इसलिए पहले से ही सचेत हो जाओ, वरना बाद में पछताने से फिर कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें बचपन से ही अपने बच्चों को जो भी हैं उनको सही शिक्षा दो कि सही मार्ग पे चलो। बाकी मैं ये भी जानता हूँ, मैंने बहुत शुरू में बोला था कि 90% घरों में तंत्र का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। लोग अपना हित चाहते हैं। क्या है संसार में? अरे आए हैं हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे निवास करने आए, जैसे कि एक किराएदार जाता है। मैं भी किराएदार बन के 4.5 साल 2 जगह निवास किया, एक जगह 8 महीने, एक जगह बाकी का से, मतलब 4.5 साल बाहर निवास किया, फिर वापस अपने भवन में आया। तो हम इस दुनिया में भी तो किराए में आए, ये दुनिया हमारे लिए किराए की है। लेकिन आए हैं मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये चीज़ हमारे उससे करे, ये हमारे अंडर में काम करें। भले कुछ नहीं है लेकिन सबको झुकाना ही चाहता है इंसान। क्यों झुकाना चाहे? क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है। अगर शांति होती तो वो किसी को नहीं झुकाना चाहता, वो शांति से अपने मार्ग पे ही अग्रसर होता, बल्कि वह अपनी शांति के द्वारा वहाँ के वातावरण में एक अद्भुत खुशहाली भी पैदा कर सकता है या उसके ऊपर होता है। और शांति के द्वारा वो वहाँ पे विश्व भवन भी कर सकता है। मतलब
शांति का प्रयोग हम विश्व भवन में करेंगे तो हमारा कर्मफल हमें गिरा देगा, क्योंकि कर्म किए हुए कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कामना मत करो, कार्य करो, सहयोग करो। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।